जय भीम जय भारत साथियों, बिम एजुकेशन चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज हम नागरिकता के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे जो हर एग्जाम में इस टॉपिक से मिनिमम 2 या 3 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न, भारतीय संविधान में नागरिकता से संबंधित प्रावधान किस भाग में है? ऑप्शन ए भाग 1, ऑप्शन बी भाग 2, ऑप्शन सी भाग 3 या फिर ऑप्शन डी भाग 4। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी भाग 2। ये रहा आज का दूसरा क्वेश्चन, भारत में नागरिकता प्रदान करने का अधिकार किसे है? ऑप्शन ए मंत्री, ऑप्शन बी सांसद, ऑप्शन सी राष्ट्रपति या फिर ऑप्शन डी प्रधानमंत्री। तो भारत में नागरिकता प्रदान करने का अधिकार सिर्फ सांसद को होता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी सांसद। ये रहा तीसरा क्वेश्चन, भारत का नागरिक कौन हो सकता है? ए भारत में जन्मा व्यक्ति, बी भारत में रहने वाला विदेशी, सी कोई भी शरणार्थी या फिर डी कोई भी सैनिक। तो भारत का नागरिक कौन हो सकता है? इसका सही जवाब हो जाएगा इन चारों ऑप्शन में से ऑप्शन ए भारत में जन्मा व्यक्ति। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है? ए अनुच्छेद 5 से 11, अनुच्छेद 12 से 35, सी अनुच्छेद 36 से 51 या फिर डी अनुच्छेद 1 से 4। तो कौन सा अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 5 से 11। क्वेश्चन नंबर 5, नागरिकता अधिनियम कब पारित हुआ था? ए 1947 में, बी 1950 में, सी 1955 या फिर डी 1976। तो नागरिकता अधिनियम 1955 में पारित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 5, नागरिकता अधिनियम कब पारित हुआ? ए 1947, बी 1950, सी 1955 या फिर डी 1976। तो नागरिकता संशोधन अधिनियम जो है 1955 में पारित हुआ था और इसमें समय समय पर बदलाव भी हुए हैं, जो 1986 में हुआ, फिर 1992 में, फिर 2003 में, फिर 2005, इसके बाद लास्ट वाला जो है 2019 में हुआ था। 2019 का नागरिकता संशोधन अधिनियम, इसके द्वारा कुछ बदलाव किए गए थे। इसका मेन उद्देश्य ये था कि 3 पड़ोसी देशों के अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा का प्रावधान किया गया था। 3 पड़ोसी देश कौन कौन से थे? पहला तो पाकिस्तान था, दूसरा अफगानिस्तान और तीसरा बांग्लादेश। यह अधिनियम 12 दिसंबर 2019 को तो पास हुआ था, बट लागू हुआ 10 जनवरी 2020 को। इसका सही 5वें का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 1955। क्वेश्चन नंबर 5, नागरिकता अधिनियम कब पारित हुआ था? ए 1947, बी 1950, सी 1955 या फिर डी 1976। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 1955। 1955 के अधिनियम में समय समय पर संशोधन भी हुआ है। 1986 में हुआ,
फिर 1992 में, फिर 2003, 2005 और लास्ट वाला 2019 में। 2019 का जो था अधिनियम, इसमें भी कुछ बदलाव किए गए थे। इसमें ये कहा गया था कि 3 पड़ोसी देश जो कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश के अल्पसंख्यक हैं, उनके हितों की सुरक्षा का प्रावधान इसमें है। 12 दिसंबर 2019 को राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद यह पास हुआ था और लागू हुआ 10 जनवरी 2020 को। क्वेश्चन नंबर 6, भारत में कितने प्रकार से नागरिकता प्राप्त की जा सकती है? ए 3, बी 4, सी 5 या फिर डी 6। तो छठवें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 5। क्वेश्चन नंबर 7, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के अनुसार किन देशों के अल्पसंख्यकों को भारत की नागरिकता दी जा सकती है? तो अभी हमने आपको ऊपर बताया कि 3 देश कौन कौन से हैं जिनको नागरिकता दी जा सकती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश। क्वेश्चन नंबर 8, भारत में नागरिकता छीनने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ए प्रत्यर्पण, बी देश निकाला, सी नागरिकता वंचन या फिर डी निर्वासन। तो भारत में नागरिकता छीन सकती है अगर नागरिकता वंचन हो जाए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, नागरिकता वंचन। भारत में दोहरी नागरिकता की अनुमति है या नहीं? ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी नहीं है। तो भारत में ऐसी भारत में दोहरी नागरिकता की अनुमति है या नहीं? ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी नहीं है। तो भारत में दोहरी नागरिकता की अनुमति नहीं है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10, किस अधिनियम के तहत भारत सरकार नागरिकता का निर्धारण करती है? ए भारतीय संविधान, बी नागरिकता अधिनियम 1955, सी मानवाधिकार अधिनियम या फिर डी पासपोर्ट अधिनियम। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, नागरिकता अधिनियम 1955। क्वेश्चन नंबर 11, विदेश से भारत आने पर नागरिकता प्राप्त करने की विधि क्या कहलाती है? ए पंजीकरण, बी स्वाभाविकरण, सी अधिग्रहण या फिर डी समर्पण। तो विदेश से आने वाले जो भारत आने वाले नागरिक हैं उन क्वेश्चन नंबर 11, विदेश से भारत आने पर नागरिकता प्राप्त करने की विधि क्या कहलाती है? ए पंजीकरण, बी स्वाभाविकरण, सी अधिग्रहण या फिर डी समर्पण। तो विदेश से भारत आने पर नागरिकता जो प्राप्त होती है उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन बी हो जाएगा स्वाभाविकरण। क्वेश्चन नंबर 12, भारत का नागरिक कौन नहीं बन सकता? ऑप्शन ए भारत में जन्मा व्यक्ति, बी भारत में बसे पाकिस्तानी शरणार्थी जो 1947 के बाद आए थे, सी भारत में 12 साल से रहने वाला विदेशी या फिर डी दोहरी नागरिकता रखने वाला व्यक्ति। तो 12 क्वेश्चन में ये पूछा है कि भारत का नागरिक कौन नहीं बन सकता। तो भारत में जन्मा व्यक्ति बन सकता है, भारत में बसे पाकिस्तानी शरणार्थी भी बन सकते हैं
भारत में 12 साल से रहने वाले विदेशी भी बन सकते हैं भारत के नागरिक, लेकिन ऑप्शन डी, दोहरी नागरिकता रखने वाला व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं बन सकता। इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, दोहरी नागरिकता रखने वाला व्यक्ति। क्वेश्चन नंबर 13, नागरिकता संशोधन अधिनियम किस वर्ष में पारित हुआ था? ए 2016, बी 2017, सी 2019 या फिर डी 2021। तो 13 का सही जवाब हो जाएगा किस वर्ष पारित हुआ था, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 2019 और लागू हुआ था 2020 में, 12 दिसंबर 2020 को। क्वेश्चन नंबर 13, नागरिकता संशोधन अधिनियम किस वर्ष में पारित हुआ था? ए 2016 में, बी 2017 में, सी 2019 में या फिर डी 2021 में। तो नागरिकता संशोधन अधिनियम जो है 2019 में पारित हुआ था, 12 दिसंबर 2019 को पारित हुआ था और यह लागू हुआ था 10 जनवरी 2020 को। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 2019। क्वेश्चन नंबर 14, स्वतंत्रता के समय किसने भारत की नागरिकता को परिभाषित किया था? ए संविधान सभा, बी ब्रिटिश संसद, सी भारत सरकार अधिनियम 1935 या फिर डी सुप्रीम कोर्ट। तो स्वतंत्रता के समय किसने भारत की नागरिकता को परिभाषित किया था? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, संविधान सभा। ये रहा आज का आखिरी सवाल। क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय नागरिकता का त्याग कौन कर सकता है? ए कोई भी भारतीय, बी केवल राष्ट्रपति कर सकता है, सी संसद या फिर डी राज्यपाल। तो भारतीय नागरिकता का त्याग ये रहा आज का 15वां सवाल जो कि लास्ट है। क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय नागरिकता का त्याग कौन कर सकता है? ए कोई भी नागरिक, बी केवल राष्ट्रपति कर सकता है, सी संसद या फिर डी राज्यपाल। तो भारतीय नागरिकता को कोई भी भारतीय नागरिक त्याग कर सकता है जबकि वह 18 वर्ष का हो जाए। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। अगर आपको ये क्लास पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।